आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ है अजंता और इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन इस गद्यांश को हल करना सीखने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा उन पर चर्चा कर लेते हैं, उन बातों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस गद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठ से दो गद्यांश दिए रहेंगे और उन दोनों में से कोई एक जो भी आपको सरल लगे, कोई एक ही हल करना होता है, दोनों नहीं हल करना होता है। देखिए इस तरह से गद्यांश दिए रहेंगे और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहेंगे। 3 ही प्रश्न रहेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न आपको समझाने के लिए लिया है। क्यों लिया है ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए अक्सर आज तक तो यही देखा गया है कि ये वाले प्रश्न और ये वाले प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि ये आता ही आता है। अब इस 3 में से कौन सा आ जाएगा ना तो आपको पता है ना तो मुझे पता है। ऐसे में हम लोग तीनों का उत्तर जान लेते हैं और आपकी परीक्षा में जो भी आएगा वो लिख लिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ जान लेना और भी बहुत ज़रूरी है कि मैंने कहा इन 3 प्रश्नों में से, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है ज़रा सा समझिए। आप देखिए थोड़ी देर के लिए कि मैंने मान लीजिए इन 3 लाइनों से प्रश्न बना के आपको हल करना सिखाया है। अब पेपर बनाने वाले का मन हो गया तो इस लाइन से प्रश्न बना सकता है, इस लाइन से बना सकता है, इधर इस लाइन से भी बना सकता है, तो वो कहीं से भी प्रश्न तीसरा वाला बना सकता है। ऐसे में आपको पूरा गद्यांश पढ़ना होगा और गद्यांश में जहाँ भी उसका उत्तर मिले उसको लिखना होगा। देखिए सभी का उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाता है, बहुत परेशान नहीं होना कि अरे कहाँ से करें। इसको ध्यान से पढ़ेंगे गद्यांश को तो कहीं आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन देखिए हाँ होता क्या है कि कभी कभी आपको सीधे लाइन से उत्तर मिल जाता है और आप कहते हैं अरे यार यहाँ तो उत्तर मिल गया, चलो उतार लिया जाए। लेकिन कभी भाव पर आधारित प्रश्न होता है जो कुछ टुकड़े में यहाँ मिलता है, कुछ यहाँ टुकड़े में, कुछ यहाँ टुकड़े में, और आपको पूरा जोड़ करके वाक्य बनाना होता है। तो आपको वाक्य बनाना भी सीखना होगा। ठीक है, तो यही मैं कह रहा था। और ज़रा सा देखिए ये जो प्रश्न है ना व्याख्या वाला, यही आपको परेशान करता है। इसको तो आप ढूंढ करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो व्याख्या, अब व्याख्या में क्या है देखिए, आप थोड़ा सा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करिए, कुछ शब्दों की व्याख्या अपने शब्दों में कर दीजिए, कहीं वाक्य बदल दीजिए, जहाँ वाक्य कठिन लगे उसको वैसे ही उतार दीजिए। ऐसे थोड़ा बहुत बदलाव करके लिख देंगे ना तो आपके रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है आपको घबराना नहीं है कि कैसे व्याख्या लिखें, जितना समझ में आए। भाई आप पढ़े तो रहेंगे ना कुछ तो सीखे रहेंगे, उसमें से जितना आपको याद आए उतना लिख दीजिए, जितना नहीं याद आए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले इस गद्यांश की व्याख्या को ही थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर एक एक प्रश्न पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए गद्यांश पर चलते हैं। तो लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि कितना जीवन बरस पड़ा है। कहाँ बरस पड़ा है तो कहते हैं इन दीवारों पर, यानी अजंता की इन दीवारों पर। उल्टा आइए, अजंता की इन दीवारों पर कितना जीवन बरस पड़ा है। लेखक जो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं वो अजंता की दीवारों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अजंता की इन दीवारों पर कितना जीवन बरस पड़ा है। इस पर जो चित्र बने हुए हैं वो जीवित के समान दिखाई देते हैं, जिंदा दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि अजंता की इन दीवारों पर जीवन बरस पड़ा है। अब देखिए जितनी बातें मैंने अभी तक बोली हैं वो सारी इतने की व्याख्या ही है। इतने के लिए मैंने जितना बोला वही सब आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए।
कहते हैं कि इन दीवारों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। अब देखिए, फसाना मतलब होता है कहानी, अजायब का मतलब होता है विचित्र। तो ऐसा लगता है, इन चित्रों को देखने से ऐसा लगता है जैसे विचित्र विचित्र चित्रों की जो कहानियाँ हैं उसका भंडार खुल गया है। यानी अनेक विचित्रता से भरे हुए चित्र उस दीवार पर बने हुए हैं। आगे लेखक कहता है कि कहानी से कहानी बनती चली गई है। यानी जो चित्र बने हैं वो एक कहानी को प्रदर्शित करते हैं और एक के बाद जो एक कहानी है वो श्रृंखलाबद्ध है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मेरे कहने का क्या तात्पर्य है समझिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर बंदर की कहानी है तो उसके बाद मनुष्य की कहानी नहीं है, दूसरे जानवर की कहानी है, फिर तीसरे जानवर की कहानी है। तो यानी जहाँ पर जानवरों की कहानी है वहाँ पर जानवरों की ही कहानी लगातार है, जहाँ पर मनुष्यों की कहानी है तो मनुष्यों की कहानी लगातार है, जहाँ पर भिक्षुओं की कहानी है तो भिक्षुओं की लगातार कहानी है। यानी एक कहानी से दूसरी कहानी जुड़ती चली गई है। ठीक है, अब कौन सी कहानी है? तो लेखक कहते हैं कहीं पर आपको बंदरों की कहानी मिलेगी, चित्रों के द्वारा बंदरों की कहानी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद कहीं आपको हाथियों की कहानी मिलेगी, कहीं हिरणों की कहानी मिलेगी। अब इनकी कुछ व्याख्या नहीं करनी, ऐसे उतार दीजिए। बंदरों की कहानी की क्या व्याख्या करेंगे आप? या आप कह सकते हैं कहीं पर बंदरों के चित्र बनकर की कहानी को दिखा रहे हैं तो कहीं हाथियों के चित्रों की कहानी दिखा रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। कहानी क्रूरता की और भय की, कहानी दया और त्याग की। कहते हैं कि उन कहानियों में कहीं क्रूरता की कहानी है। अब क्रूरता का मतलब हो सकता है कहीं ऐसे चित्र बने हों जहाँ कोई किसी को मार रहा हो, है ना, तो उसको देख करके क्रूरता का आभास होता है। और कहीं ऐसा चित्र है जिसको देख करके लगता है कि वहाँ हम भय को महसूस करें कि वहाँ पर भय का साम्राज्य है। कहते हैं कहीं ऐसे भी चित्र बने हैं जिनको देख कर लगता है जैसे कोई भूखा है तो उसको कोई खाना खिला रहा है, कोई रोगी है उसकी कोई सेवा कर रहा है। तो कहते हैं वहाँ दया और त्याग की कहानी भी दिखाई देती है। कहते हैं कि अजंता की गुफा में जहाँ बेरहमी है, जहाँ क्रूरता है, वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है। वहीं पर हमें दया से संबंधित भी चित्र दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। अब आगे लेखक कहते हैं कि जहाँ हमें वहाँ पे पाप से संबंधित चित्र दिखाई देते हैं वहीं पर कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ क्षमा की धारा चल रही हो। क्षमा करने का जो वहाँ पर है वो दृश्य भी हमें दिखाई देता है। आगे लेखक कहते हैं कि कहीं पर राजा और कंगले का चित्र बना है, यानी कहीं राजा है तो कहीं भिखारी है, ऐसा चित्र बना है। कहीं भोग विलास में डूबा हुआ व्यक्ति है तो कहीं वहीं पर त्याग करने वाले भिक्षु का भी चित्र बना है, जिसने सांसारिक चीज़ों को, जो संसार की भौतिक चीज़ें हैं उसको छोड़ करके मानवता की सेवा में लगा है। कहीं पर पुरुष के चित्र बने हैं और कहीं पर स्त्री के चित्र बने हैं, कहीं मनुष्य और पशु इनके चित्र बने हैं। और ये सभी जो है चित्र जो है कलाकारों के हाथों से बनते हुए सृजना मतलब बनते हुए चले गए हैं। विभिन्न प्रकार के चित्र कलाकारों ने बनाए हैं। कहते हैं कि वहाँ ऐसे भी चित्र हैं जो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हैवान की हैवानियों को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है। बहुत प्यारी लाइन है। कहते हैं कि उन चित्रों को देखकर हमें ये भी सीख मिलती है कि हैवान की राक्षसी को, उसकी हैवानी को, हम इंसान की इंसानियत को कैसे जीता जा सकता है। मुझे लगता है कि वो एक चित्र आपने वहाँ ऐसा भी बना होगा जो आपने देखा है कि अंगुलियाँ माल जो है लोगों की अंगुली काटता है तो फिर उससे बुद्ध मिलते हैं और बुद्ध जो है उस अंगुलियाँ माल की हैवानियत को, जो उसके अंदर क्रूरता थी, अपनी इंसानियत से उसे बदल देते हैं। तो शायद ऐसा कुछ रहा होगा, इसलिए लेखक को लिखना पड़ा कि वहाँ पर हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से भी जीता जा सकता है। ऐसे दृश्य भी दिखाई देते हैं। कोई अजंता में जाकर पहले देखे तो सही, है ना। और इस तरह से इस गद्यांश में ये बातें बताई गई हैं। अब एक एक प्रश्न को चलिए हम लोग पढ़ते हैं और इसका उत्तर लिखना सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए संदर्भ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग
प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनिए, कभी कभी पेपर में ये पहला प्रश्न होता है और कभी कभी 21 वाला होता है। हिंदी के 2 टाइप के पेपर बनते हैं। देखिए, जब 20 सवाल जो OMR वाले होते हैं उसके बाद खंड ख मानता है तो इसको 1 कर देता है, और कभी वो 20 सवाल के बाद इसको 21 भी कर देता है। तो आप पेपर में देख लीजिए, यदि 21 रहे तो 21 डालिए और यदि 1 रहे तो 1 डालिए। ये ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि 2 गद्यांश होते हैं, उसमें से जो एक आप हल करेंगे उसका संकेत डाल करके शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है, ज़रा सा समझिए। देखिए, शुरू का और अंत का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर हमारा जो गद्यांश है वो यहाँ से शुरू है, कितना जीवन है ना बरस पड़ा है। कभी कभी होता है क्या है, आप कहते हैं कि सर जो रेखा खींची गई है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखना होता है। नहीं, ये इतना नहीं लिखना होता है। जहाँ से आपका गद्यांश शुरू है वहाँ से लेकर के और अंत तक पूरा आपको डाट डाट करके लिखना होता है, जैसे जाकर देखें ना। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर यही लिखा है, कितना जीवन बरस जाकर देखें, है ना। तो ऐसे लिखना है। फिर नंबरिंग करेंगे, उप नंबर डालेंगे, और पहला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ लिखिए, तो हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, और पहला उत्तर पूरा हो जाएगा। देखिए, ये जो 3 चीज़ें मैंने ऐसे लिखी हैं, ऐसे आप भी काले रंग की पेन से लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा में तो लिखना ही है, तो अच्छा लगेगा, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि कलाकारों के हाथों से क्या सिरजते चले गए हैं, यानी क्या बनते चले गए हैं। इसी समय आप तीसरा प्रश्न भी जरा सा पढ़िए, दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं। तो लगभग दोनों प्रश्न एक ही हैं, बस भाषा का अंतर है। देखिए, ये दीवारों पर बने हुए चित्र जिनसे संबंधित हैं वही तो बनाए भी गए हैं, तो लगभग दोनों का उत्तर सेम ही होगा। थोड़ा बहुत जो अंतर होगा हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर ढूंढते हैं कि क्या सिरजते चले गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है सिरजते चले गए हैं। अब क्या सिरजते चले गए हैं इसके पहले मिलेगा। तो देखिए, यहाँ है राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। यह इसका उत्तर होगा। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे कलाकारों के हाथों राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु आदि के चित्र सिरजते चले गए हैं, ठीक है। और दूसरे का उत्तर भी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं फिर से। तो देखिए, तीसरा कह रहा है कि दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं। तो भाई देखिए, जो बने हैं उसी से तो संबंधित हैं, तो इसका उत्तर भी लगभग सेम ही होगा। लिखेंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे दीवारों पर बने चित्र। यहाँ पर देखिए ज़रा सा, प्रश्न वहाँ पर कहा था कि कलाकारों के हाथों क्या बने हैं, तो हमने ऐसे शुरू किया था। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न कहता है कि दीवारों पर बने चित्र किससे संबंधित हैं, तो हमने कहा दीवारों पर बने चित्र। तो ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी देखिए सेम आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो उत्तर सेम है, बस भाषा का अंतर है। तो देखिए, हम लोग वही चीज़ फिर से लिखेंगे, दीवारों पर बने चित्र राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु से संबंधित हैं, और तीसरे का उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लेखक के अनुसार अजंता के चित्रों द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलिए गद्यांश पर ढूंढते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको मिल जाएगा कि हैवान के हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, यह चीज़ कोई जाकर के अजंता में देखे, यानी यही शिक्षा मिलती है। तो प्रश्न की भाषा में उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे लेखक के अनुसार
अजंता के चित्रों द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है। और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न आपसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए गद्यांश पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए यहाँ से रेखा खींची गई है, आपको दिखाई दे रही होगी, और इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा खींची गई है। इसी की व्याख्या हमको करनी है। तो देखिए यहाँ मैंने जैसे आपको व्याख्या बताया था वैसे ही लिखा भी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो आप नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी अजंता की गुफा में बने हुए चित्रों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, देखिए इतना तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ करके लिखा है, और इतना लिखने से देखिए हमारी जो व्याख्या है वो बढ़ गई, थोड़ा सा शब्द बढ़ गए तो अच्छा भी लगेगा। अब देखिए आगे लाइन की व्याख्या है। अजंता की दीवारों पर बने हुए चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इन दीवारों पर जीवन बरस पड़ा है। अर्थात दीवारों पर बने हुए चित्र सजीव से दिखाई जान पड़ रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि, देखिए बीच बीच में आप ऐसे जोड़ते रहिए। आगे लेखक कहते हैं कि, फिर इसके बाद लिखिए आगे लेखक पुनः कहते हैं कि, ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि उन चित्रों को देखकर लग रहा है जैसे विचित्रता से भरी हुई कहानियों का भंडार खुल गया है। वे चित्र इस प्रकार क्रम से बने हैं कि वे क्रमशः एक के बाद एक जुड़ी हुई कहानियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। कहीं बंदरों की कहानी, कहीं हाथियों की कहानी, कहीं हिरणों की कहानी, कामा लगाते जाएंगे, कहीं क्रूरता और भय की कहानी, तो कहीं पर दया और त्याग की कहानी। आगे लेखक पुनः, देखिए मैंने कहा आगे लेखक पुनः कहते हैं कि उन चित्रों को देखने पर जहाँ बेरहमी का अनुभव होता है वहीं पर मन में दया का समुद्र भी उमड़ पड़ता है। जहाँ पाप का चित्रण है वहीं उन चित्रों से क्षमा करने की धारा भी निकलती हुई प्रतीत होती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।